टोभा टेक सिंह के सुनसान किनारों पर, जहां खेतों में हुआ चीखती हुई गुजर जाती है और पीपल के दरख्त रातों को इंसानों की तरह लरुजते हैं, वहां एक सदियों पुराना मजार था, डेर शाबान। कहते हैं ये जगह कभी एक नेक मुसाफिर सूफी की इबादत गाह थी, मगर अब वहां न दुआ की आवाज सुनी जाती थी और न कदमों की चाप। बस हवा की सरसराहट, गहरे अंधेरे और एक ऐसा खौफ जो गांव वालों के दिलों में नस्लों से बैठा हुआ था। गांव के बच्चे भी इस तरफ का नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे। मगर एक रात एक खून आलूद सरख चांद उफक पर उभरा, वो रात जिसे अहले गांव मनहूस रात कहते थे। इसी रात आलिया, एक जवान नर मगर बदकिस्मत लड़की, अपनी बीमार खाला को मिलकर वापस घर जा रही थी। तूफान के बासमीन सड़क बंद थी, तो उसे मजबूरन खीतों के बीच वाले रास्ते से गुजरना पड़ा, वही रास्ता जो डेरा शाबान के करीब से गुजरता था। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे फजा में कोई दब्बे पांव साथ चल रहा हो। आलिया के कदमों के नीचे मिट्टी चरचराती और दूर कहीं अलो चीख मारकर खामोश हो जाता। उसने शाल को कुंधों पर किस लिया, मगर सर्दी उसके ऊपर यूं लपटी थी जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे घेर लिया हो। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो फौरन पलटी। अंधेरा, बस अंधेरा। लेकिन फिर हुआ रख गई, खामोशी टूट गई और एक गहरा भारी सा साया दरख्तों के दरमियान से निकलकर सामने आ गया। वो एक लंबा, दबला, अजीब अंदाज में सीधा खड़ा इंसान था। उसके सिर पर काली पगड़ी, चेहरा साए में छिपा हुआ और उसकी आंखें सफेद, चमकती जैसे मुर्दों के कफन पर पड़ी धूप। आलिया का दिल सीने में धड़क नहीं रहा था, पीट रहा था। आप कौन हैं? उसने कांपते लहजे में पूछा। वो कुछ न बोला, बस सरख चांद की रोशनी में एक कदम आगे बढ़ा और जैसे जमीन अपने ही वजन से कराह उठी। फिर अचानक उस खंडर मजार के अंदर से कोई आवाज आई, आहिस्ता, रेंगती हुई, जैसे कोई चीज पत्थरों पर अपने नाखून घसीट रही हो। आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। साए ने अपना हाथ बुलंद किया और गरजदार मगर गम से भरी आवाज में कहा, चली जा, उसके जागने से पहले। आलिया ने लरुजते होंठों से पूछा, कौन जाग रहा है? साया खामोश रहा, मगर उसकी आंखों की रोशनी लम्हा भर को बुझकर फिर जल उठी, जैसे अंदर कोई जंग छुड़ गई हो। मजार का दरवाजा जो सालों से टूटा था, खुद ब खुद चीख कर खुलने लगा। अंदर मुकम्मल स्याही, मगर इस स्याही के अंदर हरकत थी। आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा बाजू बाहर निकला, अब्दी अंधेरों से तर, नम और लरजता हुआ। फिर दूसरा बाजू। आलिया पीछे हटी, मगर उसके कदम मिट्टी में जड़ गए। साए ने बीन करती हुई आवाज में कहा, मैं मुहाफिज हूं, दरंदा नहीं। असल दरंदा तो वो है जिसे एक सूफी ने सदियों पहले यहां कैद किया था। आज खून आलूद चांद ने उसकी नींद तोड़ दी है। मजार से एक ऐसी होलनाक चीख निकली कि फजा फट गई। आलिया चीख भी न सकी। वो चीज जो इंसानी थी या नहीं, जमीन पर रेंगती हुई बाहर आ रही थी। उसके हाथों की अंगलियां इंसान जैसी थीं, मगर लंबी, तेज हड्डियों से बनी हुई। साया मजार के सामने डट गया। पीछे जा लड़की। उसने लाठी जमीन पर मारी और एक जोरदार झटका आलिया को पीछे धकेल कर गिरता। मजार से साया लपका। सरख चांद की रोशनी में उसका बदन किसी इंसान जैसा था, मगर चेहरा एक सियाह धब्बा, जैसे किसी ने उसकी सूरत मिटा दी हो। साया और वो मखलूक टकरा गए। फजा में धमाके होने लगे, जैसे बजली जमीन से टकरा रही हो। आलिया के कानों से आवाजें गुम हो गईं। बस चीखें, लरुजते कदम और धूल का तूफान। वो शिद्दत से दौड़ी, बेअख्तियार। जान बचाने के सिवा कोई ख्याल न था। जब वो गांव पहुंची तो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब लोग डेरा शाबान तक गए, वहां कुछ भी न था, न मखलूक, न वो मुहाफिज। सिर्फ जमीन फटी हुई थी, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और इस रात के बाद जब भी चांद सरख होता है, खेतों के बीच एक लंबा साया दिखाई देता है, चमकती सफेद आंखों वाला। गोया वो अब भी उस दरंदे को कैद रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन बूढ़े गांव वाले ये भी कहते हैं, वो कैद कमजोर हो चुकी है। अगली बार चांद सरख हुआ तो शायद जो अंदर है बाहर आ जाएगा।